विशाल पेड़ पर पंछियों के कई घोंसले थे। सभी पंछी वहां पर मिलजुल कर रहते थे और सभी के सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे और सभी के साथ दयालुपन से रहते थे। एक बार उनके पेड़ के पास एक बूढ़ा गिद्ध उड़ता हुआ आता है तो सभी पंछी उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो गिद्ध कहता है, प्यारे पंछियों, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे रहने के लिए आश्रय चाहिए और मैं अंधा हूँ, इस वजह से मुझे भोजन भी नहीं मिलता है। मैं बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हूँ। तो सभी पंछियों को उस गिद्ध पर दया आ जाती है। सभी उस गिद्ध को पेड़ की कोटर में रहने के लिए कह देते हैं, जिससे वो गिद्ध वहीं कोटर में रहने लगता है। सभी पंछी उसको भोजन खिलाते तो गिद्ध भी उनकी मदद करता। सभी पंछियों के अंडों और बच्चों की रक्षा करता। कोई भी जंगली पशु या पंछी वहां पर नहीं आ पाता, क्योंकि सभी गिद्ध से डरते थे। इस प्रकार सभी पंछी अपने भोजन में से गिद्ध को थोड़ा सा भोजन दे देते। गिद्ध की बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी, उसे कोई समस्या नहीं थी। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक बार की बात है, सभी पंछी दाना चुगने के लिए बाहर गए होते हैं। गिद्ध वहीं कोटर में बैठा होता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, ये कैसी आवाज़ है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो इधर उधर टटोलते हुए बाहर जाता है तो वहाँ एक बिल्ली होती है। बिल्ली गिद्ध को देखकर डर जाती है। वो सोचती है, अब ये गिद्ध तो मुझे मार ही डालेगा। तभी बिल्ली को समझ में आ जाता है कि ये गिद्ध तो अंधा है। गिद्ध बिल्ली से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बिल्ली उसे जवाब देती है, महाशय, मैं एक बिल्ली हूँ, मैं बहुत दूर देश से आई हूँ। तो गिद्ध फौरन ही उससे कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे पता है तुम पंछियों के अंडे और बच्चे खाने वाली हो। तो बिल्ली कहती है, नहीं नहीं महाशय, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत दूर नदी के किनारे से आई हूँ। मैं रोज नदी में स्नान करती हूँ और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। इस प्रकार से गिद्ध की झूठी तारीफें करने लगती है। अपनी तारीफ सुनकर गिद्ध फूला नहीं समाता है और वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर बिल्ली उस गिद्ध से कहती है, महाशय, मुझे भी आश्रय चाहिए। क्या आप मुझे जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ रहने के लिए जगह देंगे? तो गिद्ध राजी हो जाता है और उसे भी कोटर में रख लेता है। ये सब बिल्ली की चालाकी होती है। इस प्रकार से बिल्ली फिर धीरे धीरे पंछियों के अंडों को, बच्चों को खाने लगती है। धीरे धीरे बच्चे कम होने लगते हैं। फिर एक दिन बिल्ली मौका पाकर वहां से भाग जाती है। पंछियों के घोंसलों से उनके बच्चे और अंडे गायब हो रहे थे। तो एक दिन सभी पंछी आपस में मिलकर बातें करते हैं कि भला गिद्ध के होते हुए हमारे अंडों को कौन गायब कर रहा है। तो सभी पंछियों को कुछ शक होता है। तो सभी पंछी एक दिन योजना बनाकर गिद्ध के कोटर में जाते हैं। गिद्ध जी, आप हमारे अंडों और बच्चों की देखभाल करते हैं, फिर भी हमारे अंडे और बच्चे गायब हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गिद्ध कहता है कि मैं तो अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो सभी पंछी कोटर में देखते हैं कि वहाँ पर हड्डियों का, अंडों के छिलकों का ढेर लगा होता है। पंछियों को समझते देर नहीं लगती कि ये बूढ़ा गिद्ध ही हमारे पंछियों को खा रहा है। फिर सभी पंछी उस गिद्ध को मार कर निकाल देते हैं। असल में ये सारी करतूत उस बिल्ली की थी, जो गिद्ध के साथ रहते रहते वहीं पर पंछियों के अवशेष छोड़ जाती है। अब बेचारे अंधे गिद्ध के पास ना तो रहने के लिए ठिकाना था और ना ही खाने के लिए भोजन था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चमचों से सावधान रहना चाहिए। हमेशा मीठी बातें करने वाला हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए।